चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनकी विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए। माननीय करण सिंह जी, इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदेश राय जी, वैसे तो देश ही बहुत बड़ा, लेकिन आप तो सुदेश वाले हो, पूरा देश आपका है। क्या इच्छावर, क्या सीहोर, क्या आस्था, क्या हमारा बुधनी, सारा सीहोर आपका है, आपके हवाले वतन साथी। और इस अवसर पर माननीय विधायक गोपाल सिंह जी, आपकी भी एक फैक्ट्री का यहीं भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन गोपाल इंजीनियर के लिए। और बुधनी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और माननीय विधायक रमाकांत भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच बैठे तो कई सारे उद्योगपति हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते से 2 स्वनाम धन्य बड़े बड़े हमारे उद्योगपतियों में से एक माननीय अमर कोल जी, क्रॉम्पटन गिव्स, आजकल सीजी पावर के नाम से आपका ये ग्रुप काम कर रहा है। और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे विशाल अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्री राम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन करते हो। पुष्पराज सिंह, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शुभम खंडेलवाल, इको कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपका अभिनंदन है। सीपी शर्मा जी, दौलत राम इंडस्ट्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आयुष पराशर जी, श्री अन्नपूर्णा, आपका स्वागत। और हमारे पीएस सक्रिय अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पुराने कलेक्टर सीहोर, ये दोनों रोल आपके भी हैं। और विशाल सिंह चौहान, आपका भी कार्यकारी हमारे यहाँ के अभी कमिश्नर हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सावन का महीना, और यहाँ एक साथ चिंतामन गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। और सलकनपुर मैया के धाम में भी नवरात्रि की जगमगाहट की हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। क्या आनंद है सीहोर के भी। सीहोर वर्तमान दौर में कई कारण से बदलते दौर का साक्षी बन रहा है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, एक तरफ भोपाल और एक तरफ इंदौर। इंदौर भी 5 जिलों को मिलाते हुए, जिसके आधार पर देवास, उज्जैन, धार का पीथमपुर, शाजापुर का मक्सी, इंदौर स्वयं, ये सोनकच्छ के आगे आष्टा तक आने वाला है। और आष्टा से हमारा वर्तमान का भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का कुछ हिस्सा मिलाते हुए भोपाल पूरा, ये ट्विन सिटी बनेगी। 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन, ये उसकी अपनी बदलते दौर की चमक के लिए। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से आज हमने यहाँ 6 अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। और आज शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं, जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है। ये गारंटी शनि महाराज की है। ये देवता भी है, आनंद भी है। और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया
चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी, अरे जहाँ बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गाने में सब पूरा हो जाता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है। आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने। हाँ, वो कह रहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूं तो 6 नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश और ये हमारे उद्योगपति ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है। हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती। लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई, इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था।
हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है। मेहनत कश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था। पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मेट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मेट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में? आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है। और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1,000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही है, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन। इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने प्रकार का भूमि पूजन हो रहा, कितने करोड़ का करण सिंह जी है? थोड़ा कम जोड़ रहे हो आप। यह आंकड़ा लगभग मेरे हाथ में ही 1582 का तो है, और वो जमीन मांग रहे तो 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो। बैठे बैठे घाटा मत करो, ये बढ़ता जा रहा है। आपके ही विधानसभा में हो रहा है। और सुदेश इसलिए कह रहा है वो हिसाब नहीं रखते, इसलिए मेरे गांव का नाम लिख दो, वो पक्का हिसाब रख लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे करण सिंह जी भोले भाले आदमी है, लेकिन आपकी विधानसभा में निवेश हो रहा है। और ये पैसे का सवाल नहीं, इनसे कई प्रकार के, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सच मानो, मैं बाकी काम तो कर ही रहा हूं, एक के बाद एक सरकार आधारित जन कल्याण के कामों के लिए, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्रियां
केवल हमारे सुख के लिए नहीं है। हमने देवस्थान में नमन करते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देके हमको सुख संपन्न से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योगपति भी अपने पैसे के निवेश से वो स्वांत सुखाए खुद के सुख की बात नहीं करते हैं। खुद के सुख के लिए तो 2 रोटी का प्रबंधन परमात्मा ने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है। मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लो, वो बंबई रहते हैं अमर जी, लेकिन अमर जी तो झारखंड रहते हैं, और ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी ये हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी, और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5,000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहे हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। देश भर में सबसे तेज गति से अगर इस दिशा में कोई काम कर रहा है, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही, और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से। आपको जानकारी के लिए बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसी ने लागू की है तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारी एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी नहीं, बड़े आदमी के लिए तो भुगतान ले लेंगे, लेकिन जहां कहीं भी बीमार हो जाए, कोई कारण से उसकी कठिनाई का मौका है और उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो जाए, तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए
तो उसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में भी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का MOU कर रहे हैं, और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। ये आनंद हमको आता है। इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। एक के बाद एक इसी महीने 14 अगस्त को बलराम जयंती आ रही है, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए बोलिए भगवान बलराम की, बलराम की भी जय बोल रहे हैं। और गोपाल कृष्ण के माध्यम से भी उनके जीवन के विविध पक्षों को सबके सामने लाने के लिए, जैसे गोकुल वृंदावन का महत्व है, हमने गांवों की भी कल्पना की है। एक ब्लॉक में पहले एक वृंदावन गांव हमारी सरकार बना रही है, जिसमें वो सब प्रकार के स्वावलंबी गांव बनाने के सारी चीजें जुटाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई, और वो स्थान उनसे कृष्ण भगवान की लीलाओं के कारण से दुनिया में आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा के स्थान बने। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया, भगवान कृष्ण का मध्य प्रदेश से भी संबंध है। कंस को मारने के बाद
अगर उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई स्थान पूरे देश में था तो वो मध्य प्रदेश था, उज्जैन था, सांदीपनी आश्रम था। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी एक नहीं कई लीलाएं हुई है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बढ़िया स्थान वो सांदीपनी आश्रम के थोड़ा आगे महिदपुर तहसील में नारायण नामक ध्यान है। नारायण नामक धाम में भगवान कृष्ण की मित्रता का सर्वोच्च स्थान बना है, जब गरीब अमीर की दोस्ती का वो स्थान बना है। इंदौर के पास का जानापाव नामक स्थान बना है, जहां पर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया है। एक तरफ हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे अलावा जो दल हैं वो समाज को जातियों में एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हम पारस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमको मालूम है आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है। हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है, और उससे आगे बढ़कर के भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा। आइए हम सब संकल्प करें, लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहाँ दुबई और कहाँ विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में दो रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो। ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती। उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी। लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ। जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।